आप भक्ति करते हो? करते होंगे ज़रूर। लेकिन क्या कभी आपके मन में ये बात आई है कि आप भगवान के भक्त हैं? यदि आई है, तो इस गलतफ़हमी को दिमाग से निकाल दीजिए कि हम प्रभु के भक्त हैं। प्रभु की तो हम पर विशेष कृपा है ये कि हमारे अंदर प्रभु के प्रति कुछ प्रेम उत्पन्न हो गया है। ये प्रेम कैसे उत्पन्न हुआ? ये प्रेम उत्पन्न हुआ है प्रभु की कृपा से। इसमें हमारा अपना कोई रोल नहीं है। प्रभु जब इनकी इच्छा होती है, ये हमारे अंदर भक्ति का बीज बोते हैं। हमारे अंदर भक्ति का बीज अपने आप ही नहीं उगता है, ये बोते हैं तब कहीं जाकर के उगता है। कोई ये समझने की कोशिश ना करे, ये समझने का भ्रम ना पाले कि हम बड़े भारी भक्त हो गए हैं। प्रभु जब चाहें हमें हमारी भक्ति से विमुख कर सकते हैं, परंतु ये इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इन्हें हमसे प्रेम है। इनका जो हमसे प्रेम है वो प्रेम कभी कम नहीं होता, हालांकि इसके उल्टे हमारा प्रेम निरंतर इन पर डोलता रहता है, डोलता रहता है। हमारे प्रेम में दृढ़ता होनी चाहिए, हमारी भक्ति में पक्कापन होना चाहिए। इसीलिए तो कहता हूं कि शुक्र करो इस मुर्शद का, खुशहाली चाहे तंगी हो, घड़ी सुहानी बीत रही, जो आएगी सो चंगी हो। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त और उनके भाई थे। वे अपने आप को भगवान का परम भक्त मानते थे, परंतु मानने से क्या होता है? हम भी इस गलतफहमी में ना रहें कि हम प्रभु के भक्त हैं। ये तो इनकी कृपा से हम इस योग्य हुए कि इन्होंने हमें अपने चरणों से लगाया और भक्ति की दात दी जो हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपके चरणों में रखूं। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के न केवल चचेरे भाई थे, बल्कि अपने आप को उनका परम भक्त समझते थे। उद्धव जी के बारे में एक वीडियो अभी पीछे दास ने बनाया है। ये दूसरी बात है कि यहाँ पर उनसे संबंधित एक और दृष्टांत जो आप सबके हमारे दिल को छुएगा, इसे आप सबको जानना परम आवश्यक है। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर द्वारिका चले गए और उसके बाद में महाभारत का युद्ध भी व्यतीत हो गया, तो फिर और कई साल बीत गए। एक दिन उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे उद्धव, वृंदावन जाए हुए बहुत वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। गोपिकाएं कैसी हैं, राधिका कैसी है, कोई खोज खबर नहीं है। तुम ऐसा करो, वहां चले जाओ, वे मेरे प्रेम में आज भी बड़ी विह्वल होंगी। तुम उन सबको सम्मान सहित यहाँ द्वारिका में ही लेकर के आ जाओ। भगवान की आज्ञा मानकर उद्धव जी रथ लेकर वृंदावन पहुंचे। जब गोपिकाओं ने ये सुना कि वही उद्धव जी एक बार फिर से आए हैं जो मथुरा से एक बार भगवान का संदेश लेकर के यहाँ पे आए थे, तो सारी गोपिकाएं दौड़कर वृंदावन में पहुंची और उद्धव जी के रथ को उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया। उद्धव जी ने उन्हें भगवान का संदेश देते हुए कहा, चलो सब द्वारिका चलते हैं, भगवान ने आपको बुलाया है। ये सुनते के साथ ही सारी गोपिकाएं और राधिका जी खिलखिलाकर हंसने लगी। बोली, हे उद्धव, आपने अभी तक भक्ति को समझा ही नहीं, जबकि दिन रात भगवान के पास ही रहते हो। यदि हमें साक्षात कृष्ण से मिलना ही होता तो यहाँ वृंदावन से मथुरा है ही कितनी दूर, जाकर मिल लेते ना। जब तक वो मथुरा के राजा थे, हम उनके पास एक बार भी मिलने के लिए नहीं गए, साक्षात मिलने के लिए नहीं गए, क्योंकि हमें उन्होंने यहाँ से जाते समय वास्तविक भक्ति से परिचित करा दिया था। तो तुम बताओ कि अब यहाँ से इतनी दूर द्वारिका हम उनसे मिलने के लिए कैसे जा सकते हैं? हम जानते हैं, भगवान ने हमें बताया था इस बात को कि वो तो आत्मा रूप में सबके भीतर बाहर मौजूद हैं, हमारे अंदर भी हैं। हम सब एक दूसरे के अंदर ही उन्हें देख करके भक्ति कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। अपने पतियों में भी हमें उन्हीं के दर्शन होते हैं। अटखेलियां करते हुए बच्चों में भी हमें हमारे वही श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। गाँवों में, वृक्षों में, पशुओं में, पक्षियों में, सभी में हमें हमारे कन्हैया ही तो दिखाई देते हैं। और हम उन सब की सेवा करके एक तरह से अपने भगवान की, अपने आराध्य की सेवा ही कर लेते हैं। और तो और, हे उद्धव, जब आप यहाँ भगवान का संदेश लेकर के आए हो, तो आप जो खड़े हो ना रथ में, हमें तो आप में ही भगवान के दर्शन हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें आप में ही दिखाई दे रहे हैं। और आपके यहाँ आने का अर्थ है कि अब हमारा
इस धरा पर समय समाप्त हो गया है। हम अपने निज स्वरूप में मिलने के लिए अब तैयार हो रहे हैं। बूंद का समुद्र में मिलने का समय आ गया है, इसीलिए तो भगवान ने यहाँ भेजा है। भगवान ने क्या भेजा? भगवान स्वयं तुम्हारा रूप रख करके यहां पर आए हैं। आश्चर्य है, इतने विद्वान, इतने चतुर, इतने ज्ञानी होने के उपरांत भी आप अभी तक भक्ति के वास्तविक मर्म को समझे ही नहीं। उद्धव जी से ऐसा कह रही हैं गोपियां, और क्या हम समझे हैं कि हम जो कर रहे हैं पूजा पाठ सिमरन भजन जो भी कर रहे हैं, क्या हम भक्त हैं? गोपिकाएं कह रही हैं उद्धव जी को कि आप अभी तक भक्ति के वास्तविक मर्म को समझे ही नहीं, और हम एक चिराग जलाकर, एक धूप जलाकर, एक दीप जलाकर 2-4 सेकंड सिमरन करके कहने लगते हैं कि हम भक्त हैं। नहीं, ये तो शुक्र मनाओ इस परमात्मा का कि इस परमात्मा ने हमारे अंदर ये ज्योत जलाई है कि हमारा रुझान अब भगवान की तरफ को है। उद्धव जी ने जब ये बात उन गोपिकाओं के मुख से सुनी तो आश्चर्य से उन्हें देखते रह गए, और उधर सारी की सारी गोपिकाएं बैठ गई। बैठकर योगाग्नि से अपने आप को उन्होंने ब्रह्मरंध्र में लीन कर लिया, अर्थात मोक्ष को उपलब्ध हो गई। उसी समय, उसी क्षण सारी गोपिकाएं मोक्ष को प्राप्त हो गई। उद्धव जी ठगे से खड़े रह गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें ठग लिया हो। भक्ति का वास्तविक मर्म अब उन्हें समझ में आ गया था कि अपने आराध्य का ध्यान मात्र करने से ही योग की अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है और उससे मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। और देखते ही देखते उनके अंदर उसी क्षण वैराग्य की उत्पत्ति हो गई। वे रथ से उतरे और पैदल ही हिमालय की तरफ को चल गए। वापस वे द्वारिका नहीं गए, वहीं से हिमालय की तरफ गए। वन में पहुंचकर उन्होंने घोर तपस्या करनी आरंभ कर दी, घोर तपस्या। और वर्षों की तपस्या के उपरांत एक दिन भगवान श्री कृष्ण वहीं वन में उनके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर रखे थे। उनके श्वेत वस्त्रों को देखकर उद्धव जी ने कहा, प्रभु मैं तो आपके द्वारिकाधीश वाले रूप के दर्शन कर रहा था। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे, उद्धव तुम बहुत दिनों से ध्यान मग्न थे, थक गए होगे, जाओ नदी में स्नान करके आओ। उद्धव उठे और नदी की तरफ बढ़ गए। नदी में वो उतर गए। जल में उन्होंने अपने आप को देखा, चौंक गए, पूरी तरह से चौंक गए। उन्होंने अपने चेहरे को तो देख रखा था ना, परंतु जल में जो प्रतिबिंब था वो उनके उस रूप का नहीं था। जल में तो प्रतिबिंब भगवान श्री कृष्ण जी का दिखाई दे रहा था। उन्होंने बार बार जल को हिला करके देखा, जल शांत हुआ, फिर वैसा ही प्रतिबिंब। पलटकर तट की तरफ देखा कि भगवान तट पर खड़े होंगे, परंतु वे तो वहां थे ही नहीं। भगवान अंतर ध्यान हो चुके थे। उद्धव स्वयं श्री कृष्ण में बदल गए थे। कहते हैं बद्रीनाथ में आज भी 2 प्रतिमा हैं, 2 काली प्रतिमा, एक भगवान श्री कृष्ण जी की और एक उद्धव जी की। उद्धव अब भगवान कृष्ण ही बन चुके थे। भक्ति जब अपनी पराकाष्ठा को उपलब्ध होती है ना, तो भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रहता। भक्त स्वयं भगवान हो जाता है। ऐसी होती है भक्ति। लेकिन ये होता कब है? ये होता तब है जब भक्त अपने आप को भक्त ना मानकर केवल और केवल भगवान के दासों का दास ही अपने आप को समझे, दास ही अपने आप को समझे। प्यारे भाइयों बहनों, उद्धव जी कृष्ण स्वरूप ही हो गए थे। इस बात का प्रमाण श्रीमद् भागवत पुराण के अंतिम अध्याय में बिल्कुल क्लियर है। आप वहां जाकर के देख सकते हैं। अंत में उद्धव जी कृष्ण स्वरूप ही हो गए थे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, इस बारे में आप कमेंट करके बताना जरूर, और इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और चैनल पर यदि नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।